हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे सदिश गुणनफल। यानी दो सदिशों को गुना किया जाता है तो वो एक सदिश प्राप्त होती है, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे बता दूं कि दो सदिशों को जब गुना करते हैं तो उसका एक होता है अदिश और एक होता है सदिश। जिस समय दो सदिशों को गुना करने पर एक अदिश प्राप्त हो रही हो तो अदिश गुणनफल के नाम से जाना जाएगा। और यदि दो सदिशों को गुना करते हैं और एक सदिश की प्राप्ति हो रही है तो उस स्थिति में उसको सदिश गुणनफल बोला जाता है। तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक जो है वो सदिश गुणनफल है। साथ ही साथ इस सदिश गुणनफल के कॉन्सेप्ट को बताएंगे, इसके फॉर्मूला को बताएंगे और साथ ही उसके जो है से अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल लगा हुआ है साथ में। यानी यदि इस पूरे सेशन को देखते हैं तो सदिश गुणनफल का कंसेप्ट के साथ आप न्यूमेरिकल भी सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सदिश गुणनफल यानी वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, इसको क्या बोलते हैं? तो वेक्टर बोलते हैं या फिर क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है। सदिश गुणनफल होता ये क्या है? जब दो सदिश राशियों को का गुणनफल एक अदिश राशि हो, या तो जब दो राशियों को या सदिश राशियों को, जब दो सदिश राशियों को गुना किया जाए और उसका गुणनफल एक सदिश राशि प्राप्त हो तो उसी को बोला जाता है सदिश गुणनफल। ठीक है। यानी यहां पे हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक सदिश है, सदिश ए है, और दूसरा सदिश है मेरे पास, वो सदिश है बी। इन दोनों के बीच एक कोण है और ये कोण जो दे रखा है वो थीटा दे रखा है। तो अब यहाँ पे दोनों का हमें सदिश गुणनफल निकालना है। तो सदिश गुणनफल निकालने के लिए क्या करेंगे ये समझना। तो सदिश गुणनफल के लिए देखिए, सदिश ए ले लीजिए, क्रॉस सदिश बी ले लीजिए, हो गया सदिश ए और क्रॉस सदिश बी हो। ठीक है। अब देखो, तो यहां पर प्राप्त क्या होगा? सदिश होगा। इसलिए यहां पे गुना का चिन्ह क्रॉस के रूप में देते हैं, यानी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सदिश आ गया। देखिए इसमें होता क्या है, सदिश ए लो और यहां पर गुने सदिश बी ले लो। तो सदिश ए का परिमाण लेंगे और फिर क्या लेंगे? बी का परिमाण लेंगे। और इसमें होता है साइन थीटा, और ये क्या आएगा? यहां पे एन कैप आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया, जिसको ऐसे लिख सकते हो, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का परिमाण ए, बी का परिमाण बी, और ये आएगा साइन थीटा और ये आएगा एन कैप। ये हो गया बेसिक फॉर्मूला इसका। किसका? तो सदिश गुणनफल का। जिसमें देखिए ए क्रॉस बी एक सदिश राशि दे रहा है, उसकी दिशा को निरूपित करने वाला कौन है? तो एन कैप है। जब डॉट प्रोडक्ट होता है, जब अदिश होता है तो यहां कॉस थीटा आता है, लेकिन यहां खास बात यह है कि साइन थीटा आया, यानी सदिश गुणनफल है। और उसकी जो दिशा को निरूपित करता है वो कौन करता है? एन कैप। तो यहां पर सबसे पहले बता दूं कि एन कैप जो है वो एक इकाई सदिश है, जो सिर्फ और सिर्फ किस लिए आया है? तो ए क्रॉस बी की दिशा को निरूपित करने के लिए आया है। यानी ए क्रॉस बी की दिशा को निरूपित करने के लिए कौन आया है? एन कैप। एन कैप मतलब ए और बी के लंबवत इकाई, लंबवत इकाई सदिश। ए और बी के लंबवत इकाई सदिश। ठीक है, ऐसा है। अब देखो इसकी दिशा कैसे, सो देखना। जैसे हमारे पास एक सदिश ए है और ए सदिश क्या है? तो बी है।
इसके बीच का कोण ये क्या है, थीटा है। यदि ए क्रॉस बी करोगे तो ऐसे घुमाना है, ए क्रॉस बी, ए है दाहिने हाथ के अंगूठा के नियम से, ठीक है, इस तरह से घुमाना। ए क्रॉस बी करना, तो ये पहले बी बाद में, तो ए क्रॉस बी, और ये इधर के तरफ हो जाएगा, इसको बोलिएगा ए क्रॉस बी। यानी एन कैप जो है इकाई सदिश की दिशा इधर ही है, ठीक है, इकाई सदिश की दिशा एन कैप इधर ही है। तो यहां से ए क्रॉस बी आया है, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप है, और इसका हम यदि मोड लगा दे ऐसे, तो ये क्या आएगा, ए क्रॉस बी आएगा का मोड आएगा, इज इक्वल टू सिर्फ लिखेंगे ए बी साइन थीटा, ऐसा लिखेंगे। अच्छा, तो यहां पर यदि मैं देखूं कि ये जो एन कैप है इसके साथ ही क्या है, गुना में है, तो इधर जाएगा तो भागा में जाएगा, तो यहां पर ऐसे लिख दूं क्या, यहां पर एन कैप इज इक्वल टू ए क्रॉस बी बाई क्या लिख दो, ए बी साइन थीटा। देख सकते हो एन कैप के साथ ये जो गुना में है उधर चला जाएगा भागा में, तो भागा में तो चला आया वो, ठीक है, ए बी साइन थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हो, ये जो एन कैप है सो एन कैप, तो ये आएगा ए क्रॉस बी आएगा बाई ए बी साइन थीटा, यानी ए क्रॉस बी का मोड दे दिया जाएगा। ये हो गया इकाई सदिश जो क्या है, दोनों सदिश ए और बी के लंबवत है, ए और बी के लंबवत है। अच्छा, अब यहां पे आगे बढ़ता हूं, देखिए ये तो हो गया। अब इसमें आता है कि यदि ए क्रॉस बी किया तो ऊपर के तरफ गया, और वही यदि यहां पर सदिश इधर है जो बी सदिश है, और इधर सदिश है जो ए सदिश है, दोनों के बीच का कोण थीटा है, तो यदि मैं बी क्रॉस ए कर दूं, यानी बी से ए कर दूं, तो इधर के तरफ आएगा, और ये होगा बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए की वैल्यू जो आएगा वो आएगा, देखो सब कुछ वही आएगा, ठीक है, सब कुछ वही, लेकिन दिशा सिर्फ क्या आया, ए क्रॉस बी के विपरीत दिशा में आ गया। यानी यहां पर बोल सकते हो कि ए क्रॉस जो बी है वो बी क्रॉस ए के बराबर है, लेकिन उल्टा है, उल्टा दिशा में, विपरीत दिशा में। यानी कह सकते हो कि दो सदिश का यदि आप सदिश गुणनफल लेते हैं तो ए क्रॉस बी लेंगे तो ऊपर जा रहा है, और बी क्रॉस ए लेंगे तो नीचे जा रहा है। तो ये दोनों जो है, ये दोनों कितना कोण पर है, 180 डिग्री के कोण पर, यानी एक दूसरे के विपरीत है। कौन, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी 180 डिग्री के कोण पर है। चलिए ठीक है, एक बात। दूसरी बात, यहां पर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों क्या है, ऋणात्मक सदिश है, विपरीत सदिश है ना, दोनों का परिमाण बराबर, लेकिन दिशा बराबर माने दिशा समान नहीं। तो इसलिए बोल सकते हैं कि ये जो है, ये जो है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन कब करता, जब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में बराबर हो जाता तो क्रम विनिमय नियम का पालन करता। तो यहाँ पे दिशा तो विपरीत हो रहा है, यानी बराबर नहीं हो पा रहा है, यानी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रहा। ठीक है, अब देखो यदि यही डॉट लेते ए डॉट बी और ये क्या है बी डॉट ए, तो बी डॉट ए और ए डॉट बी आपस में बराबर होता है, क्योंकि इसको दिशा से मतलब नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ परिमाण से मतलब है। क्यों, क्योंकि देखिए सदिश ए है और ये सदिश बी है,
कोण थीटा है, तो क्या आया, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा आएगा। ठीक है, बी डॉट ए लेंगे तो बी डॉट ए क्या आएगा, बी ए कॉस थीटा लेंगे। तो दोनों आपस में क्या है, परिमाण दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, दिशा से मतलब ही नहीं है, तो दोनों आपस में बराबर है। यानी ये वाला यानी डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, लेकिन सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। अच्छा, अब देखिए इसके बाद एक और है, ए डॉट यहां पे बी प्लस सी है, तो इसको लिख सकते हो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये हुआ वितरण नियम, यानी ये वितरण नियम का पालन करता है। कौन, अदिश गुणनफल सदिश में चलते, तो ए क्रॉस बी प्लस सी है, तो यहां पे ए क्रॉस बी आएगा प्लस ए क्रॉस सी आएगा। यानी यहां पर क्या है, सदिश गुणनफल भी इस नियम को पालन करता है, यानी दोनों यहां पर नियम को पालन करता है। वितरण नियम सदिश हो या तो अदिश गुणनफल, दोनों वितरण नियम का पालन करता है। ठीक है, तो यहां पे दो मेन फार्मूला हुआ, एक जो है से हुआ ये वाला ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, और यहां पर एन कैप मतलब ए क्रॉस बी बाई बी क्रॉस ए हुआ। अब देखो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट यहां पे ये तो हो गया। इसके बाद सपोज कर लीजिए कि सदिश ए है, सदिश बी है, दोनों के बीच एंगल थीटा जो है वो 60 डिग्री, और यहां पर ए सदिश का परिमाण जो है वो 4 मीटर है, बी सदिश का परिमाण यहां पे 3 मीटर है, और यहां पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो हमें निकालना क्या है, सदिश ए क्रॉस बी का मोड इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, अब देखिए यहां से सदिश ए है, क्रॉस बी का मोड दे दो, तो ये आएगा ए बी साइन थीटा, एन कैप होता है, इकाई सदिश होता है जो ए और बी के लंबवत होता है। यदि ए बी इसके प्लेन में है तो ए क्रॉस बी बाहर के तरफ जाएगा, या तो इस प्लेन में, मतलब इन दोनों के हमेशा लंबवत में जाएगा, तो ये दोनों एक प्लेन में है तो हमेशा इसका लंबवत होगा। ठीक है, तो ए बी साइन थीटा आ गया, तो एन कैप तो हट जाएगा, परिमाण लगा, ए का वैल्यू 4 मीटर, बी का वैल्यू 3 मीटर, साइन थीटा यानी साइन 60 डिग्री आएगा। तो साइन 60 डिग्री जब आएगा तो यहां पे हो जाएगा 4 तिया 12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, इनटू साइन 60 डिग्री है तो √3/2 है, तो यहां से कैंसिल आउट कर दीजिए, 6 हो जाएगा 6√3 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से निकाल सकते हो। अब देखिए आगे, यहां पर दे रखा है यदि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मोड, बी में इतना इज इक्वल टू इतना, सी में इतना इज इक्वल टू इतना, तो ए और बी के बीच कोण निकाले, तो ए और बी के बीच कोण निकालना। हो गया ऐसा। अब देखो यहां से बारी बारी से चलिए, अब यहां पे सॉल्व करेंगे। देखो ए नंबर, देखो ए डॉट बी है इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मोड है, यही
सपोज कर लीजिए सदिश ए है और ए सदिश बी है, दोनों के बीच का कोण थीटा है। तो ए डॉट बी में क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा। ए क्रॉस बी के मोड में क्या आएगा, ए बी साइन थीटा आएगा। अब देखो ए बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कॉस थीटा इधर चला जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी टेन थीटा होगा, और टेन थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, यानी टेन 45 डिग्री आ गया। सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हो गया। अब देखो ये नंबर बन गया। अब आते हैं बी नंबर में। बी नंबर में चलो, बी नंबर में क्या है, यहां से दे रखा है √3 और ए डॉट बी है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, ए क्रॉस बी का मोड है। अब यहां से फिर दोनों के बीच एंगल निकालो, तो फिर कैसे निकालोगे एंगल, तो फिर सदिश ए है और दूसरा सदिश जो है बी है, दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा है। तो अब क्या करेंगे, यहां से √3 ए डॉट बी, ए डॉट बी में होता है ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी का मोड ए बी साइन थीटा हो गया ऐसा। अब यहां से जो कटने वाला है ए बी कट गए। अब आ जाएगा कॉस इधर, तो √3 इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी इसको लिखेंगे टैन थीटा में। तो यहां से टैन थीटा लिखूंगा जब, तो √3 है, तो टैन कितना डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, दोनों के बीच का कोण निकल गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है ऐसा, सी नंबर। सी नंबर में है यहां पर वेक्टर ए ले लीजिए, सदिश ए डॉट बी, √3 ले लीजिए, मोड लगा दीजिए ए क्रॉस बी का मोड, तो क्या आएगा, ए डॉट बी है तो ए बी कॉस थीटा है, √3 है ए बी साइन थीटा है, तो यहां से कैंसिल आउट कीजिए, ए बी कट जाएगा। अब देखो √3 इधर ले लाइए, तो 1/√3, कॉस थीटा उधर लेकर चले जाइए, तो ये आ जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन बाई कॉस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3, तो टेन कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। सवाल सॉल्व हो गया दोनों के बीच। अब बारी बारी से फिर चलता हूं, देखिए यदि ए का मोड यानी ए इज इक्वल टू 2, बी का मोड यानी बी इज इक्वल टू 5 और ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 8, तो ए डॉट बी निकाले, ठीक। तो ऐसा करता हूं, ए क्रॉस बी है का मोड है जो कितना है 8 है, तो यहां पर मान लो सदिश ए और ये है सदिश बी, दोनों के बीच का कोण कितना है, थीटा है। तो क्या कीजिएगा, ए क्रॉस बी, अब देखिए ए क्रॉस बी मतलब ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू 8, तो ए बी ए इंटू बी, तो ये आ जाएगा कितना, यहां से 10 आ जाएगा, 10 साइन थीटा इज इक्वल टू 8, साइन थीटा इज इक्वल टू 8/10, तो ये आ जाएगा
साइन थीटा इज इक्वल टू 8/10 4/5। अब देखो 4/5 आ गया, ठीक है। तो कॉस थीटा जब निकालोगे इससे तो ये होगा बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है। देखिए तो यहां पर ऐसा है, साइन थीटा है, देखिए ये ट्रायंगल लीजिए, ये एंगल थीटा लीजिए, ठीक। तो परपेंडिकुलर तो 4 है, हाइपोटेनस 5 है, टी बाई यानी लंब बटे कर्ल, तो आधार कितना होगा 3 होगा। तो कॉस थीटा अपने आप निकल गया, कितना, बेस बाई हाइपोटेनस आधार बटे कर्ल। तो आधार जब निकल गया तो डॉट प्रोडक्ट तो आसानी से निकल जाएगा, ए डॉट बी। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। तो अब क्या लिखोगे, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 5, कॉस थीटा ले लो तो 3/5, कट जाएगा, 3 दूना 6 आएगा। तो ए डॉट बी कितना आया, 6 आ गया। अच्छा आगे बढ़ता हूं। अब देखो स्थिति आता है, स्पेशल केसेस जिसको बोलते हैं, विशेष स्थितियां जिसको बोलते हैं, वो आता है, ठीक है। जो कुछ कुछ चीजों में सवाल बनाने में यूज आएगा, इसका क्या यूज आएगा सो जरा सोचिए। देखिए सबसे पहले स्थिति 1 है, जब दो सदिश समान दिशा में, जब दो सदिश समान दिशा में हो, यानी सदिश ए ले लेता हूं, ठीक, और सदिश बी ले लेता हूं, दोनों एक ही दिशा में, यानी थीटा क्या है 0 डिग्री। अब हम चाहेंगे कि ए क्रॉस बी निकालें, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा यानी 0 डिग्री एन कैप, साइन 0 0, यानी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या आएगा, तो 0 आएगा। जब दो सदिश विपरीत दिशा में हो, तो सदिश ए है, सदिश बी है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। और थीटा 180 जब रहेगा तो फिर निकालोगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का मोड यानी ए, और फिर बी लोगे और साइन 180 डिग्री लोगे, और ये लिखा जाएगा एल। तो फिर तो साइन 180 0 होगा, यानी ए क्रॉस बी सदिश जो होगा वो तो 0 होगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। अब देखो जब दो सदिश लंबवत दिशा में, सदिश ए है, सदिश बी है, एक दूसरे के लंबवत है, ठीक है, तो यहां पर ए क्रॉस बी लूंगा इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा यानी साइन 90 डिग्री एन कैप होगा, यानी ए बी, और ये क्या लिखूंगा एन कैप, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी एन कैप दे दिया, हो गया ऐसा। तो यहां पर हो गया जब दो सदिश लंबवत दिशा में हो तो सवाल सोल्व, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहां पे आता है इकाई सदिश का सदिश गुणनफल, इकाई सदिश का सदिश गुणनफल। अब चले, अब देखो तो सबसे पहले हमारे पास 3 सदिश है जो इकाई के रूप में है, इधर गया जो आई कैप गया, इधर गया जो वाई के तरफ में गया जो जे कैप गया, इधर के तरफ आया जेड में, और ये आया, इसको बोलेंगे के कैप, आई कैप जे कैप और के कैप दिया। सबसे पहले समान जो इकाई सदिश है उसका हम निकालेंगे, तो मैं लिखूं पहले आई कैप क्रॉस आई कैप, आई कैप और क्रॉस आई कैप, तो ये होगा आई का मोड
फिर होगा आई का मोड साइन थीटा यानी साइन 0 डिग्री और एन कैप। तो आई कैप तो 1, फिर आई कैप तो 1, साइन 0 0 एन कैप यानी ओवरऑल 0। यानी इकाई सदिश यदि समान है, ठीक है, तो उसका यदि आप सदिश गुणनफल लेते हैं तो उसका सदिश गुणनफल 0 होता है। ठीक है, तो यहां से आई कैप क्रॉस आई कैप ले लूं इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप ले लूं इज इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप ले लूं इज इक्वल टू 0। यानी समान जो इकाई सदिश होंगे उसका जो सदिश गुणनफल होगा उसका सदिश गुणनफल 0 होता है, उसका सदिश गुणनफल यहां पर 0 होता है। हो गया ऐसा। अब देखो इसके बाद यदि मैं आई कैप लूं और क्रॉस जे कैप, तो आई क्रॉस जे तो यहां पर क्या आएगा, आई कैप का मोड जे कैप का मोड साइन 90 डिग्री ले लेता हूं, क्योंकि आई और जे के बीच 90 डिग्री, और ये यूनिट वेक्टर जो होगा वो क्या लूंगा, एन कैप। तो यहां से देखिए आई कैप का मोड 1 जे कैप का मोड 1 साइन 91 और एन कैप है, तो आई और जे इधर है, आई और जे, तो के इधर जाएगा, यूनिट वेक्टर इकाई सदिश के कैप होगा, तो यहां पर लिखूंगा के कैप। तो इसमें क्या आ गया, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या आएगा, के आएगा, एक हो गया। उसी तरीके से जे और के लूंगा तो जे ऊपर के तरफ है के बाहर के तरफ, तो जे क्रॉस के करेंगे तो आई कैप होगा, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई कैप होगा। फिर के बाहर के तरफ है आई इधर है, तो के क्रॉस आई करेंगे तो जे होगा। तो इस तरीके से के क्रॉस आई करूंगा तो ये क्या आएगा, जे आएगा। उसी को पलटी में कर देता हूं, जे क्रॉस आई कर दूंगा तो विपरीत सदिश हो जाएगी, यानी माइनस के कैप हो जाएगी। के क्रॉस जे कर दूंगा तो ये माइनस आई कैप हो जाएगा। ठीक है, इसी को पलट दीजिए, आई कैप क्रॉस के कैप कर दूंगा तो माइनस जे कैप हो जाएगा। हो गया। अब देखो इसको जरा देखें हम सर्कल पे, देखिए तो यहां पर सबसे पहले आएगा, इधर होगा x मतलब आई कैप, ये होगा y वाला जे कैप, इधर z वाला के कैप। यदि यहां पर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो रिजल्ट कैसा देगा, पॉजिटिव देगा। ठीक है, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, जैसे आई से जे के तरफ पहुंचते हैं तो ये तीसरा वाला देख, दो को गुना करोगे सदिश गुणनफल तो तीसरा आएगा। फिर देखो ऐसे, लेकिन प्लस में आए, जे से के पास आए तो ये आई है, के से आई के पास आए तो ये जे हो गया ऐसे। उसी तरीके से अब यदि विपरीत दिशा कर दूं, देखिए इसको विपरीत दिशा कर दूं, देखिए अबर आएगा यहां पर, तो ये हो जाएगा आई कैप, ये हो जाएगा जे कैप, ये हो जाएगा के कैप। हो गया। अब यहां से इसको घुमा दूं क्लॉकवाइज, तो कैसा देगा क्लॉकवाइज, नेगेटिव देगा। तो जे से आई के तरफ जाएंगे तो थर्ड वाला आएगा माइनस के, आई से के तरफ आएंगे तो ये देगा माइनस जे, के से जे के तरफ आएंगे तो ये होगा माइनस आई। ठीक है, तो ये दो को मल्टीप्लाई करोगे तो थर्ड आएगा, लेकिन
यदि एंटी क्लॉकवाइज में प्लस होगा और क्लॉकवाइज लोगे तो माइनस होगा। ये चीजें ध्यान दें। अब देखो आगे, त्रिविमीय सदिश का सदिश गुणनफल। देखो त्रिविमीय सदिश में सपोज कीजिए सदिश ए है, इसका 3 कंपोनेंट एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। दूसरा सदिश बी है जो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। हो गया ऐसा। अब देखो क्रॉस करता हूं, तो ए क्रॉस बी ले लूंगा तो इज इक्वल टू क्या आएगा, सबसे पहले आई ले लीजिए, जे ले लीजिए, के ले लीजिए। हो गया ऐसा। यहां पर देखिए ए में ए एक्स, ए वाई, ए जेड, बी एक्स, बी वाई, बी जेड। ठीक है, दे दिया गया ऐसा। अब यहां पर समझिए क्या लोगे, ए क्रॉस बी लोगे तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या आएगा, पहले आई देखिए आई कैप यूज की, तो आई कैप जब लोगे तो आई का इधर और इधर ढक जाएगा दोनों तरफ से, तो बच रहा है कौन, देखो ये 4 बच रहा है, ए वाई बी वाई, फिर कौन है ए जेड बी जेड। हो गया, आई कैप हो गया। अगर जे वाला ले लो तो यहां से क्या आएगा, माइनस जे कैप आ जाए, तो अगर जे वाला ढक जाएगा ऐसे ऐसे, तो ए एक्स बी एक्स, ए एक्स बी एक्स, ए जेड और ये होगा बी जेड। हो गया ऐसा। अगर क्या लोगे के कैप, देखो एक प्लस एक माइनस ऐसे चलेगा, प्लस के कैप, तो अगर के कैप तो ये वाला ढक जाएगा और इधर ये वाला ढक जाएगा, तो ये 4 फिर बचेगा, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई। हो गया ऐसा। अब देखो इसका रूल है यहां से, सो समझिए, इधर से इधर मल्टीपल और इधर से इधर मल्टीपल, फिर इधर से इधर मल्टीपल कीजिए, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। अब देखो तो ये आ जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, देखिए ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, और ये हो जाएगा आई कैप, फिर माइनस ले लीजिए जे वाला, तो ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड इधर से ले लीजिए, तो ए जेड है ना, माइनस में ए जेड बी एक्स, और ये हो गया जे कैप प्लस, अब इधर से ले लीजिए ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई, इधर से ले लीजिए माइनस ए वाई बी एक्स, ये क्या आएगा, के कैप आ जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर मैंने अटैच कर, ठीक है, तो इसका क्या निकल गया, ये जो आ गया क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब है यहां यदि सदिश ए इतना है सदिश बी इतना है, तो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए और बी के लंबवत इकाई सदिश, इतना चीज निकालना है। तो बारी बारी से देखो, सबसे पहले ए क्रॉस बी ले, ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, आई कैप आएगा, जे कैप आएगा, के कैप आएगा, देखिए 2 होगा, 3 होगा, 1 आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा, और ये 2 आएगा, दे दिया गया ऐसा। तो आई कैप ले लीजिए, ई वाला कवर, ई वाला कवर, 3 -1 1 और 2 होगा।
अगर जे ले लीजिए तो माइनस जे कैप, तो ये वाला कवर ये वाला कवर, तो ये 2 1 हो जाएगा, ये क्या आएगा 1 2 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा प्लस के कैप आ, तो ई कवर, तो ये क्या आ जाएगा 2 1 हो जाएगा और 3 माइनस 1 हो गया ऐसा। इधर से इधर क्रॉस कीजिए, इधर से इधर क्रॉस कीजिए, इधर से इधर क्रॉस कीजिए, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक है। तो क्या आएगा देखिए 3 दूना 6 होगा, इन दोनों को गुना करके माइनस करेंगे तो 1 1 माइनस वन और फिर माइनस करेंगे तो प्लस 1 हो जाए, तो आई कैप हो। फिर देखो माइनस ले लीजिए, 2 दूना 4, 1 1 1 माइनस 1 जे कैप प्लस 2 एकम 2 तो माइनस 2, 3 एकम 3 माइनस कर दो, ये क्या आ जाएगा के कैप आ जाएगा। चलिए तो ई हो जाएगा 6 1 7 आई कैप, 4 में से 1 जाएगा 3 जे कैप, 3 2 5 हो जाएगा तो माइनस 5 के कैप। चलिए ए क्रॉस बी निकल गया, यही तो निकालना था मुझे, ए क्रॉस बी किस में, तो ए नंबर में, ठीक है। अब बी नंबर में चलता हूं, बी नंबर में क्या चाहिए, तो ए क्रॉस बी का परिमाण चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो क्या आ जाएगा रूट ओवर होगा, देखो आई कैप वाला तो 7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर हो जाए। अब देखो यहां से रूट ओवर ये आएगा 49 प्लस 9 प्लस 25 हो गया ऐसा। अब देखो इसको ऐड कर दीजिए, तो यहां पर ऐड जब करेंगे तो ये आ जाएगा रूट ओवर, देखिए 5 और 9, ठीक है, तो ये हो जाएगा यहां पर, हाँ, देखिए 49 और 9 है तो एक लाइए इसमें 50 हो जाएगा, यहाँ 8 बचा तो 50 और 8, या नहीं तो 50 और 25, ये पहले ले लीजिए 75, 75 और 8 83, ऐड करिएगा 83, तो ए क्रॉस बी निकल गया। अब सी नंबर में क्या बोला है, इकाई सदिश लीजिए जो ए और बी दोनों के लंबवत, तो यहां से ए क्रॉस बी के लंबवत, ए और बी के लंबवत, तो एन कैप ए क्रॉस बी ले लीजिए और बाई ए क्रॉस बी का मोड हमें देना है, ठीक है, मोड मैग्नीट्यूड देना है, तो यहां से ए क्रॉस बी नीचे रह जाएगा, तो ये लिख देंगे 7 आई कैप -3 जे कैप -5 के कैप, ठीक है, और बाई क्या आएगा रूट ओवर 83 83 आ जाए, तो इकाई सदिश निकल। अब देखो आगे यहां पर देना है, देखो यदि एफ है और ये आर है तो बल आघूर्ण निकाल। देखो यदि तुम एग्जाम्पल दे रहा हूं समझिएगा, यदि बल आघूर्ण रहेगा तो इसको देखो इससे निरूपित करते हैं, और ये होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है, सदिश गुणनफल, यानी त्रिज्या और बल का जो सदिश गुणनफल होता है वो टॉर्क होता है, वो बल आघूर्ण। देखो V इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है, V क्या है वेग है, ओमेगा क्या है कोणीय वेग है, और आर क्या है त्रिज्या है, तो ये सब रहेगा, तो इस तरह से सदिश गुणनफल निकाला जाता। तो यहां पे देखिए सबसे पहले निकालना है मुझे ये टॉर्क, यही टॉर्क जो क्या होता है
आर क्रॉस एफ होता है। तो यहां से क्रॉस निकालेंगे। तो क्रॉस निकालने की मेथड क्या है सुनिए। सबसे पहले आई कैप, जे कैप, के कैप रहे। अब इसमें रूल लगाए। पहले कौन है आर, तो आर वाला वैल्यू लगाइए। 5 आएगा, -3 आएगा, के कैप नहीं है तो 0। फोर्स वाला लीजिए तो ये 4 होगा, ये -10 होगा, के कैप नहीं है तो 0 हो गया ऐसा। अब देखो आई कैप ले लीजिए तो ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, तो -3 -10 होगा तो 0 0 होगा। अबर आ जाएगा -जे कैप, तो ये क्या आ जाएगा, ई वाला कवर, ई वाला कवर, तो 5 4 होगा और ये क्या होगा 0 0। ठीक है, फिर प्लस ले लीजिए के कैप, हो गया ऐसा। अब के कैप लोगे तो ये वाला कवर इधर से कवर, तो 5 4 होगा और -3 -10 होगा। अब देखिए यहां से ऐसे, इधर से इधर, 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 इधर से इधर। तो अब देखिए इधर से इधर 0, इधर से इधर भी 0 बन जाए, तो ये वाला टर्म में हो जाएगा 0 आई कैप, माइनस ये हो जाएगा 0 जे कैप, और ये हो जाएगा प्लस के कैप, और गुना कीजिए -50। ठीक है, इसको गुना कीजिए तो -12 तो +12 हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -38, और ये आ जाएगा के कैप, किसका वैल्यू, टॉर्क का। कब, जब ये देखो बल और त्रिज्या दिया हुआ रहेगा तो हो गया ऐसा। अब आगे देखिए, यहां पे आता है त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए यदि यहां पर एक सदिश ए है और ये दूसरा सदिश यहां पर, और यदि दोनों के बीच एक कोण थीटा है और इसको ऐसे ज्वाइन कर दिए तो एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो यहां पे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो ए हाफ इंटू ए बी साइन थीटा होता है। तो इसको बोल सकते हो हाफ गुने, देखो ऐसे, ए बी साइन थीटा को लिख सकते हैं ए क्रॉस बी का मोड। यदि त्रिभुज की दो भुजा को दो सदिश से निरूपित किया जाए तो उससे क्षेत्रफल निकालोगे तो ए क्रॉस बी निकाल लेना, उसका परिमाण ले लेना, उसको हाफ कर देना, ये हो गया। उसी तरीके से यदि समांतर चतुर्भुज है, जैसे सदिश ए है और ये सदिश क्या है, बी है। ठीक है, इसी के समानांतर ऐसे खींच देंगे और इसके समानांतर ऐसे खींच, समांतर चतुर्भुज हो। अब देखो इसको ऐसे यदि आप खींच देते हैं, मिला देते हैं, तो ये थीटा है, तो ये त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, दोनों बराबर में बंटता है। और दोनों जब बराबर में बंटता है तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के यदि हम डबल कर दें तो अपने आप। तो देखिए बात यहां पर यह है कि आप यदि बनाना चाहें तो बन जाए। ठीक है, देखो दूसरा मेथड, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट ये वाला बैठा भी सकते हैं, या तो यदि हम यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो ये लंब डाल दें ऐसे, तो ये ऊंचाई हो जाएगा इस त्रिभुज का। ठीक है, तो इस त्रिभुज का ऊंचाई कितना होगा, ये देखो बी है तो ई क्या होगा, लंब होगा, ई कर्ण है, तो बी साइन थीटा होगा ऊंचाई। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू हाफ गुने बेस, बेस तो होगा ए और गुने हाइट एच, एच का वैल्यू रखोगे तो ये एच का वैल्यू आएगा बी साइन थीटा, यानी लंब आएगा कर्ण के रेस्पेक्ट, जिसको यहां पर ऐसे लिख सकते हो हाफ इंटू मोड ए क्रॉस बी आ जाएगा। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल,
तो ये आ जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल, 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो a क्रॉस b का यहां पर मोड, हाफ हाफ कट जाएगा, a क्रॉस b का मोड दे दिया मैं, हो गया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखो तो इस तरीके से सदिश रूप में दिया हुआ रहेगा तो आप निकाल सकते हैं। अब देखिए आगे बताता हूं नोट में, यदि अदिश है और गुने अदिश है तो याद रखना हमेशा अदिश होगा, लेकिन यदि एक अदिश है और एक गुना में सदिश है तो याद रखना यह हमेशा सदिश होगा, यानी अदिश गुने सदिश हमेशा सदिश। और ये यदि रखिए सदिश है और गुने सदिश कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका या तो रिजल्ट गुणनफल अदिश आएगा अथवा सदिश, यानी वो सिचुएशन पर निर्भर है। कॉस थीटा लग के आएगा तो अदिश होगा, साइन थीटा वाला आएगा तो सदिश होगा, ये हो गया। और एक यदि सदिश है और भागा अदिश है तो यहां पर सदिश होता है, ठीक है, ये क्या होता है, सदिश होता है, ये चीज याद रखना। सदिश बाई सदिश नहीं होता है, सदिश का विभाजन नहीं होता है, और अदिश बटे सदिश भी संभव नहीं है, किसी अदिश को सदिश से भाग देना संभव नहीं। तो ये जो है से इसका नोट पॉइंट है। तो इस तरीके से अभी आपने जो देखा ये था आपका सदिश गुणनफल जो समाप्त हुआ।